दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति श्रावण मास की कहानी सुनता है यानी कि सावन के महीने की कहानी सुनता है तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। खास करके रात को सोने से पहले अगर सावन की ये कथा सुनी जाती है तो इससे संपूर्ण ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किसी के जीवन में शनि ग्रह के दोष होते हैं, राहु और केतु के दोष होते हैं। तो आपको बता दें, ये जितने भी ग्रह होते हैं, चाहे क्रूर ग्रह हों चाहे किसी भी प्रकार के ग्रह हों, सभी ग्रह केवल भगवान शिव की ही भक्ति में लीन रहते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति रात को सोने से पहले इस कथा को सुनता है उसके संपूर्ण ग्रह दोष बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि जितनी भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि ग्रह दोष आपके जीवन में हो चुका है और ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से वहीं दूसरी ओर अगर ग्रह साथ देते हैं तो इससे संपूर्ण अड़चनें तो दूर होती ही हैं, बल्कि जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो भी बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो इस कथा को बिल्कुल ध्यान से आप सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस बात का आप ध्यान रखें कि इस कथा को बिल्कुल भी बीच में अधूरा आप ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से ग्रह दोष बहुत ही ज्यादा परेशान जीवन में करते हैं। तो इस कथा को जरूर सुन के लाभ उठाएं। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी और संपन्न था, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। और साहूकार की ही भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपको बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजन करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हो। यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, इसे कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से विनती करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह इस साहूकार की संतान होने का इसे वरदान दे दें। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही हुई सारी बातें याद थी, इसलिए पुत्र होने के बाद भी वह बिल्कुल दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। और जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे को बाल विवाह करने को कहने लगी। यह सुनकर साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने दो, काशी भेजेंगे, उसके बाद ही उसकी शादी होगी। ऐसा कहने के बाद उसने अपने पुत्र को अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। और साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना पड़े वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आगे बढ़ना है। यह सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते हुए मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमारी के पिता की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ी तो उसने मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी इस राजकुमार से कर दूं। मन में आए इस विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। यह सुनकर मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू में यह लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। और राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उसने लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे तो भांजे की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाके देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। उसके बाद वह रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। यह सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक ही निर्धारित थी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से उस साहूकार के बेटे को जीवन दान देने को कहा। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान देने का आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव ने उस साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। उसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर लौट गए।
रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई और राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर छत पर बैठे थे, यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू को भव्य तरीके से स्वागत और भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ और आज के बाद सावन महीने के व्रत में जो कोई भी इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसकी मनोकामना मैं अवश्य ही पूरी कर दूंगा। तो इस प्रकार इस कथा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। सावन के महीने में रात को सोने से पहले इस कथा का अगर श्रवण किया जाता है तो इससे संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।